हम दक्षिण भारत में मौजूद हैं, लेकिन बात होगी उत्तर भारत की। आपको बताते चले 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है। 13 दिन बाकी हैं 19 अप्रैल में। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंक कर रखी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर में थे। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी 19 तारीख को वोट पड़ने हैं। ऐसे में पूरे जोश और खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2014-2019 वाले प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जमकर हुंकार भरी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। ये कहा कि एनडीए यानी कि बीजेपी एनडीए का कुनबा मिशन पर है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा अपने कमीशन के एजेंडे में मौजूदा वक्त में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सबको लपेटे में लिया। ताबड़तोड़ बौछार की कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर भी वार किया। जबकि दूसरी तरफ राजस्थान में आज कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। वहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ को मजबूत करने की कोशिश की। प्रियंका गांधी की ओर से बीजेपी पर वार किया गया और ये कहा गया कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है, बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार है। दोनों ही तरफ से पूरी जोर आजमाइश जारी है। किसकी जीत होगी, किसकी हार, इसका फैसला तो जनता को करना है। लेकिन कौन कौन से मुद्दे आज पूरे दिन देश में छाए रहे हैं, कैसे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर वार किए और कौन सा मुद्दा लोगों के दिलों में घर कर जाएगा। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भ्रष्टाचार पर एक और हथौड़ा पीएम मोदी ने मार दिया। सहारनपुर की सभा में पीएम ने इंडिया अलायंस को कमीशन से जोड़ दिया। साथियों, कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। नेताजी महाराज का स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी लगातार रैलियों में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए हुए हैं। जहां भी जाते हैं वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, चाहे जमुई की रैली हो या फिर कोटपुतली की। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं, जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। भ्रष्टाचार पर पीएम के बयान का जवाब आज प्रियंका गांधी ने जयपुर की रैली में दिया। आज पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं। कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। इंडिया अलायंस में साथी आरजेडी भी पीएम मोदी से सवाल पूछ रही है। लोगों ने पूछा नौकरी मतलब, लोग बोल रहे थे तेजस्वी। नौकरी पे बोले एक शब्द, क्या बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, आपने कल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखी, 25 में से 23 लोग जिन पर ईडी की दबिश हुई बीजेपी में गए, सारे दामन पर कोई भी दाग नहीं। प्रधानमंत्री जी के पास आईना रखना चाहिए उनको। कितना झूठ बोलेंगे आप, देश के प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। उसी एजेंडे के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। वीरभूमि के अंदर पहुंची है। वहीं कांग्रेस पिछले 10 साल का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस का दावा है कि पिछले 10 साल में देश काफी पीछे चला गया है। हमारा देश पिछले 10
साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें कोई शक नहीं, भ्रष्टाचार देश की आर्थिक तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन जब इसकी परिभाषा सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से करती हैं, तो मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीएम ने जो मिशन बनाम कमीशन का मुद्दा उठाया है, उसकी काट विपक्ष के पास है? इंडिया अलायंस आज तक ब्यूरो कमीशन के लिए है,